Good morning, student. Today we will discuss about trigonometry. Exercise 8.1 class 10th. इस ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन। लेट्स फाइंड एक्सरसाइज क्वेश्चन 1. इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल्ड एट बी का मतलब क्या है कि राइट एंगल जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है वो बी पर है। तो ये हमारी राइट एंगल और बी पे हमारा क्या है राइट एंगल। तो और ए और सी अब हम कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ए बी सी, ए बी इज 24 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर, but we don't know about AC. First we found AC. AC is hypotenuse because of its opposite side of a right angle. तो AC का स्क्वायर कैसे निकलेगा? AC कैसे निकालेंगे हम? बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हेन वी टेक एंगल B, परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज 7 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर इज AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस इज BC स्क्वायर। तो AB इज 24 स्क्वायर प्लस BC इज 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। 576 प्लस 49 इज इक्वल टू 625। इस इज AC स्क्वायर, AC इज अंडर द रूट 625। ये किसका होता है? हमारा 25 सेंटीमीटर। तो हमारा AC आ गया 25 सेंटीमीटर। इट्स ए हाइपोटेन्यूज। नाउ तो AC इज 25 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे। लेट्स फाइंड क्वेश्चन पार्ट 1 साइन ए। साइन क्या होता है हमारा? T बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हेन वी टेक एंगल A, इट्स अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अपोजिट साइड इज BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड जिस पे बना है वो बेस इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज अपोजिट साइड ऑफ ए राइट एंगल। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो साइन A इज P बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25। नाउ cos A क्या होता है हमारा? B बाय H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस इज व्हेन वी टेक एंगल A, बेस इज AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज AC। तो AB इज 24 एंड हाइपोटेन्यूज इज AC इज 25। आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ भाई नया समझ में आए तो एक बार दो बार और समझे। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे साइन C एंड कोस C। वी रफ दिस नाउ। 24 सेंटीमीटर साइन C। अब की बार क्या है? एंगल C। व्हेन वी टेक एंगल C,
its opposite side is perpendicular. Perpendicular is equal to AB is equal to 24 सेंटीमीटर. अब की बार perpendicular क्या है हमारा AB. When we take angle A, then perpendicular is BC. अब की बार BC क्या हमारा बेस, क्योंकि एंगल C जो है वो BC पे बना हुआ है. तो बेस इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज अपोजिट साइड ऑफ ए राइट एंगल्ड. तो क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इज AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो P हमारा 24 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25. नाउ कोस क्या होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज. बेस व्हेन वी टेक एंगल C, तो बेस इज हमारा BC इज इक्वल टू 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज AC इज 25. मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको समझ में आया होगा. अगर ना समझ में आए तो इस वीडियो को एक बार 2 बार और देखें. अब हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड इन फिगर. जैसे कि हमारा ये फिगर बना हुआ है. फाइंड tan P माइनस कोट R. नाउ इसमें क्या क्या दे रखा हमें. P Q इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और P R इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. बट वी डोंट नो अबाउट क्यू आर. हाँ भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में हम किससे निकालते हैं. पाइथागोरस थ्योरम से. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. इसमें राइट एंगल किस पे है. क्यू पे. जब हम क्यू को लेते हैं तो परपेंडिकुलर हमारा PQ एंड बेस इज QR. तो हमने अब बेस निकालना है. तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. ये इधर आएगा तो माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या हमारा PR, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल. तो क्या हमारा हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या हमारा 12 का स्क्वायर. 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144. 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25. बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड बेस इज इक्वल टू अंडर रूट 25. तो 25 क्या किसका अंडर रूट होता है 5 का. तो B इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. बेस हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर. बेस इज क्या हुआ तो 5 सेंटीमीटर. नाउ वी फाइंड first we find tan P and cot R, then we subtract this. Now we rub this. QR क्या आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर. Now tan P when we take angle P, perpendicular is QR. When we take angle P, perpendicular is equal to QR is equal to 5 centimeter. Base is equal to PR is equal to 12 centimeter. And hypotenuse is equal to base is equal to PQ is equal to 12 centimeter and hypotenuse is PR is equal to 13 centimeter. Now tan क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर क्या है हमारा व्हेन वी टेक एंगल P, परपेंडिकुलर इज QR इज 5 सेंटीमीटर एंड बेस क्या हमारा PQ इज 12 सेंटीमीटर. तो tan P इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5/12. नाउ वी फाइंड कोट R.
कोट आर। कोट क्या होता है हमारा, बेस बाय परपेंडिकुलर, बट व्हेन वी टेक एंगल आर, तो ये एंगल है हमारा, इसके अपोजिट साइड क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर, एंड जिस पे ये बना होता है वो बेस। तो ये हमारे सभी चेंज हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, चेंज हुए हुए लिखेंगे। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है हमारा, P इज इक्वल टू क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बेस क्या हमारा, क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड हाइपोटेन्यूज इज पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। नाउ हमें किस किस चीज की जरूरत है, बेस की और परपेंडिकुलर की। बेस इज क्यू आर इज इक्वल टू 5 एंड परपेंडिकुलर क्या है हमारा 12, तो 12। नाउ वी फाइंड tan p माइनस कोट आर। क्या निकालना हमने, tan p माइनस कोट आर। tan p इज 5/12 माइनस कोट आर इज 5/12। तो ये दोनों सेम है, बट ये प्लस का ये माइनस का, तो इज इक्वल टू 0, बिकॉज एलसीएम लेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, और 12 एलसीएम लो, 12 बन जा 12 और 5 बन जा 5, माइनस 12 बन जा 12, 5 बन जा 5, 5 में से 5 जाएंगे तो हमारा 0 के डिवाइड में कुछ भी कर लो तो वो क्या रहता है 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। होप आपको समझ में आया होगा, वरना इस वीडियो को एक या दो बार दोबारा से, इस क्वेश्चन को एक या दो बार दोबारा से देखें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है, इफ sin a इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट हमने क्या करना है, cos a एंड tan a। पहले हम ये देखेंगे कि हमने कौन से एंगल पे निकालना है। तो कौन से एंगल पे है, ए पे, ये भी ए पे है और ये भी ए पे है, तो हमारी जो परपेंडिकुलर और बेस है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए इज इक्वल टू, साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो क्या होता है, वो क्या दे रखा है 3/4। अब हमें बेस का नहीं पता, पहले हम बेस निकालेंगे। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस इज इक्वल टू अंडर द रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब हम करेंगे, हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा हमें 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या दे रखा हमें 3 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो क्या आ गया हमारा 16 माइनस 9 क्या होता है 7, तो अंडर रूट 7। बेस क्या आ गया हमारा अंडर रूट 7। नाउ हम इसे रफ कर देते हैं और ये ऊपर लिख लेते हैं। क्या है हमारा परपेंडिकुलर, क्या है हमारा 3, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 4, बेस क्या है हमारा अंडर रूट 7। नाउ वी फाइंड कोस ए। एंगल हमारे दोनों सेम है, तो हमारे जो परपेंडिकुलर बेस है वो चेंज नहीं होने। तो कोस क्या होता है हमारा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हमारा अंडर रूट 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज 4, तो 4। अब हम tan क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या हमारा 3 एंड बेस क्या हमारा अंडर रूट 7। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, जैसे कि ये देख सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। गिवन क्या दे रखा हमें 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो क्या दे रखा 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। जब हम 15 को इधर ले जाएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में, तो कोट
ए, कोट ए इज इक्वल टू 8/15। कोट क्या होता है हमारा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हमारा 8 एंड परपेंडिकुलर इज 15। नाउ क्या निकालना हमने, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। एंगल हमारा सेम है तो हमारे अब भी परपेंडिकुलर और बेस चेंज नहीं होंगे। लेकिन अब हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, हमें क्या नहीं पता, हाइपोटेन्यूज। पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अंडर द रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम करेंगे, तो क्या है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 15, 15 का स्क्वायर प्लस बेस क्या हमारा 8, 8 का स्क्वायर। तो क्या है 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो कितना हो गया हमारा ये 225 प्लस 64, 4 प्लस 5 है 9 और 2 8, तो क्या आ गया 289। 289 किसका स्क्वायर होता है हमारा 17 का। तो 17 स्क्वायर और अंडर द रूट, स्क्वायर से हमारा अंडर द रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 17 स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ गया हमारा 17। नाउ क्या आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया हमारा 17 सेंटीमीटर और बेस हमारा 8 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हमारा 15 सेंटीमीटर। नाउ वी फाइंड साइन ए। साइन ए, साइन क्या होता है हमारा, एंगल हमारा सेम है तो हमारे पे बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होंगे। साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ए को लेकर हमारा परपेंडिकुलर क्या है 15 एंड हाइपोटेन्यूज क्या हमारा 17। नाउ वी फाइंड सेक ए, सीकेंट ए, सीकेंट ए। सीकेंट ए क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। ए को लेकर हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है 17 और बेस क्या हमारा 8। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको देख सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन 5। सेक थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सेक थीटा दे रखा है हमें और कैलकुलेट करने हैं ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पहली वीडियो में हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, 6 होते हैं। एक हमारा दे रखा है और 5 हमने निकालने हैं। इस वीडियो में अब मैं आपको 1 या 2 करवा दूंगा और आपको बाकी खुद से करने हैं। और अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। अब हम फाइंड करते हैं क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो अब पहले हम निकालेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या हमारा 13 स्क्वायर माइनस बेस क्या हमारा 12, वो स्क्वायर 12 का स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर क्या होता है हमारा 169 माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। तो ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बट हमें चाहिए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 25 का अंडर द रूट। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर और अंडर द रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट तो हमारा क्या आ गया 5। तो अब नाउ वी फाइंड ऑल अदर। तो मैं आपको 2 समझा दूंगा। दो आपको कौन सा समझाऊंगा मैं, पहले तो कोस थीटा। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है हमारा
बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और क्या होता है हमारा 1 बाय सेक थीटा। तो क्या होगा, तो 1 बाय 13 बाय 12, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 12 बाय 13। तो वही आ गया कि हाँ भाई हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, बेस हमारा क्या है 12 और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5। तो वही आया ना, तो बेस हमारा क्या है 12 और हाइपोटेन्यूज क्या हमारा 13, वही है। तो अब हम करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5 एंड बेस क्या है हमारा 12। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और समझ में आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि हाँ भाई हमें अच्छी लगी है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।